हाय एवरीवन। सो इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशंस, उसके फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए, डीमेरिट्स पढ़ लिए। एक टॉपिक और आता है जो कि है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट मैंने लेटेस्ट सिलेबस चेक किया तो उसमें वो नहीं था, इसलिए मैं आगे शिफ्ट हो गई हूँ। तो हम पढ़ेंगे कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टिल अगर आपको फिर भी उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो भेजूँगी, डाल दूँगी। ओके, सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी एक ही बात है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब वो हमारी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है। हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, उसकी खुद की अलग पहचान है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूसली चलती रहती है। मेंबर्स के इंसॉल्वेंसी, डेथ या इनकैपेसिटी पर एग्जिस्टेंस, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी ऐसी ही चलती रहती है, मेंबर्स चाहे आए या जाए। कॉमन सील, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन नहीं कर सकती, वो नेचुरल नहीं है कि वो साइन कर दे, तो वो वहाँ पर उसकी कॉमन सील यूज़ होती है। अगर सील नहीं होगी कंपनी की तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ये माना नहीं जाएगा कि इस कंपनी से है, क्योंकि उसके सील नहीं है। सील एज अ सिग्नेचर वर्क करते हैं। सो अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए पहले इसके फीचर्स पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से ब्रॉड में समझ आए। आप इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं और इस डेफिनेशन से ही, अगर आपको फीचर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फीचर्स खुद से पता चल जाएंगे अगर आपको ये डेफिनेशन याद है। से जो ये कीवर्ड्स हैं ये इसके फीचर्स में आप लिख सकते हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, तो चार तो यहीं से मिल गए। तो अगर आपको ये डेफिनेशन याद होगी या आप लर्न करेंगे तो आपको बहुत इजीली फीचर्स लिखने में हेल्प होगी। तो आइए फीचर्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है जो कंपनी है उसकी अलग पहचान है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर कंपनी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रही है या चला रही है तो वो खुद के नाम से चलाएगी। कोई भी एसेट्स खरीदेगी या बेचेगी खुद के नाम से बेचेगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आउटसाइडर के से आ रही है, आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो वो खुद के नाम से आएगी। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों ही अलग हैं, उनकी अलग पहचान है। सो नेक्स्ट आपका आता है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है हम लोगों की तरह। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसे लॉ ने क्रिएट किया है और ये सारे जो सारे काम होते हैं कंपनी खुद से करती है कॉमन सील की हेल्प से। और कंपनी के में डायरेक्टर्स जो होते हैं हम उन्हें इलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं और जो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं वो डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन कंपनी के ही नाम से। अब नेक्स्ट आपका आता है रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है अंडर कंपनीज एक्ट। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। नेक्स्ट आपका आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी कंटिन्यूसली एग्जिस्टेंस में रहती है एंड उसको लॉ ने क्रिएट किया है। तो अगर कोई भी डेथ या इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी होती है किसी भी मेंबर की तो उस पर कंपनी की एग्जिस्टेंस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी एज इट इज़ चलती रहती है। अगर कंपनी को बंद होना है तो जैसे वो फॉर्म हुई है, लॉ ने क्रिएट किया है, उसे लॉ ही एंड करेगा, उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है बाइंडिंग अप का। नेक्स्ट आपका आता है कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन नहीं कर सकती, इसलिए उसके लिए कॉमन सील की ज़रूरत पड़ती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। जो एक्टिविटीज़ चलती हैं, जो लोग ग्रुप ऑफ पीपल हैं जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, तो उन पे जब वो सारी चीज़ें तभी मानी जाती हैं जब उन पे कंपनी की सील होती है। अगर कंपनी की सील नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट है,
अगर उस पर कंपनी नहीं अपनी साइन करती, अपना स्टैम्प नहीं लगाती है, तो वो लीगली नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का शेयर ख़रीदा, मैंने शेयर ख़रीद लिया, अब मैं चाहूँ कि मुझे शेयर की ज़रूरत, अब मुझे कैश की ज़रूरत है, तो मैं उस शेयर को दूसरे पर्सन को बेच सकती हूँ, मेरे पास कैश आ जाएगा इजीली। तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इजीली। नेक्स्ट आपका आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कंपनी में ओनरशिप अलग है, कंट्रोल अलग है। कंट्रोल कौन करता है? जो ओनर्स होते हैं, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल और मैनेज कराते हैं कंपनी को थ्रू द जो प्रोफेशनल्स हम एक्सपर्ट हायर करते हैं, उनकी हेल्प से कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो कंट्रोल करते हैं, बट ओनरशिप उनके हाथ में नहीं है, ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। तो यहाँ पे ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग है। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी जो है उसकी लायबिलिटी, कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कितने तक? उनकी शेयर कैपिटल तक। शेयर कैपिटल क्या होती है? मान लीजिए जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की, उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में, वो शेयर हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए एक शेयर 200 का है, एक शेयर 200 का है और मैंने 10 शेयर ख़रीद रखे हैं, तो मतलब वो 2000 के हो गए। अगर कोई भी लायबिलिटी होती है, मान लीजिए कोई भी लॉस हो जाता है और हमें डेब्ट का पेमेंट करना है, तो मैं जितना पेमेंट करूँगी वो 2000 होगा। 2000 से बढ़कर मैं पेमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने फ़ीचर्स पढ़ लिए। अब फ़ीचर्स के साथ हर चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज। किसी चीज़ के फ़ायदे तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो पहले हम मेरिट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन आपका आता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसका सबसे बड़ा मेरिट यही है कि हम कंपनी में लार्ज अमाउंट कैपिटल की इशू कर देते हैं। हम जैसे शेयर इशू किए, कंपनी शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को, जिससे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कैपिटल की आ जाती है। वो अपने टोटल कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, शेयर्स जनरल पब्लिक में इशू कर देते हैं, लोग शेयर ख़रीदते हैं, उनके पास कैपिटल आ जाती है और इससे उनके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल हो जाती है। और जो शेयर का प्राइस होता है वो नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए लोग उसे जनरली ख़रीद लेते हैं। तो उससे कैपिटल बहुत ज़्यादा आ जाती है। अलग अलग डिफरेंट लोग से, डिफरेंट मतलब कंट्री से हो गया, एरिया से हो गया स्पेसिफिक, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाता है शेयर कैपिटल का। और दूसरा ये होता है कि वो जो कंपनी है वो लोन्स भी रेज कर लेती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। डिवेंचर्स अगर वो इशू करती है तब भी उनके पास कैपिटल आ जाता है, और सारी सिक्योरिटीज़ इशू करने से उनके पास लार्ज अमाउंट आ जाता है कैपिटल का। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। ये मेरिट है। अभी मैंने फीचर में आपको लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझाया कि कंपनी का में अगर कोई भी लॉस होता है तो मेंबर को अपने शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग ही लायबिलिटी उनकी लिमिटेड है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं होगी। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मैंने मतलब समझाया, यहाँ पे वही है कि मेंबर्स का आना जाना, जब आए वो जाएं, उनसे कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी एज इट इज़ चलती रहती है। नेक्स्ट वन इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा, पहली बात तो अमाउंट है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, और ये लोग, कंपनी जो होती है वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को, एक्सपर्ट्स को हायर कर लेती है, और यही लोग मैनेजमेंट करते हैं कंपनी में, इसलिए वो एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा होता है ग्रोथ का, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कंपनी के पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनका जो रेट होता है प्रॉफिट का वो हमेशा हाई होता है, इसीलिए वो उनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और इसलिए इनका ग्रोथ और एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ही ज़्यादा होता है। अदर फॉर्म, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें उससे
अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ और एक्सपेंशन का स्कोप रहता है। ईजी ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर, अभी मैंने आपको फीचर्स में पढ़ाया कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होता है, तो वहाँ पे इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है शेयर। मान लीजिए आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर हैं, अब आप उस कंपनी के शेयर नहीं चाहते हैं कि आपके पास हो, तो आप उन्हें बेचना चाहते हैं, किसी और कंपनी के चाहते हैं, तो आप इजीली उन शेयर्स को दूसरे पर्सन के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे और आप दूसरी कंपनी के भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपके पास शेयर हैं, आपको कैश की ज़रूरत है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने शेयर्स बेच सकते हैं दूसरे इंसान को और आपके पास कैश आ जाता है। इससे लिक्विडिटी बनी रहती है। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो कंपनी है उसकी एनुअल रिपोर्ट्स, उसके अकाउंट्स जनरल पब्लिक में इशू होते हैं, वो पब्लिश होते हैं, इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट आपका आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्योंकि जो कंपनी है वो फॉर्म हुई है और उसको मैनेज डायरेक्टर करते हैं जिनको शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया है, और जो भी डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड ऑफ द मीटिंग्स जब कॉल की जाती है तभी लिए जाते हैं। राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स, तो यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं होती है। नेक्स्ट आपका आता है डीमेरिट्स, क्योंकि इसके मेरिट्स हैं तो उसके डीमेरिट्स भी हैं। तो फर्स्ट वन इज़ लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर, कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत ही लेंथी और एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है जो कि हाई फीस चार्ज करते हैं, इसलिए यहाँ पे लेंथी और एक्सपेंसिव दोनों बोला गया है कि लीगल प्रोसीजर है कंपनी का। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। जहाँ आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत इजीली फॉर्म हो जाती है, वहाँ पे कोई लॉ है ही नहीं, जब आप चाहें तब अपनी शॉप खोलें, जब आप चाहें ना खोलें, वहाँ पे आप खुद ही ओनर हैं, खुद ही आपको जो करना है वो करना है। यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर की या कोई भी लॉ नहीं आता है बीच में। साथ आपका लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि कंपनी जो होती है वो मैनेज जो करते हैं या कंट्रोल करते हैं वो ओनर्स नहीं करते, वो प्रोफेशनल मैनेजर्स करते हैं जिन्हें हम डायरेक्टर ने अपॉइंट किया हुआ होता है, और उनको सैलरी मिलती है उनकी सर्विसेज के लिए। यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है एफ़र्ट्स और रिवॉर्ड्स के बीच में, तो वो कितना भी काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, उनकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए कोई मोटिवेशन नहीं आता है। कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, इससे ये मतलब नहीं है कि मैनेजर्स की भी इनकम इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उन्हें सैलरी मिलती है। डायरेक्ट रिलेशन ना होने की वजह से यहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है और प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली आती रहती हैं, कोई भी डिसीजंस मतलब मोटिवेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट आपका आता है डिले इन डिसीजंस, कंपनी में सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस मीटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, और इन डिसीजंस को क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग हैं तो सबको कम्युनिकेट करने में एक लेंथी प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए हम लेट हो जाते हैं, जिससे हमें लॉस भी हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि इसके जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट नेक्स्ट आपका था एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। मैंने आपको बताया कि कंपनी के अकाउंट्स पब्लिश होते हैं जर्नल्स में और आपके न्यूज़पेपर में, मतलब जनरल पब्लिक उनके अकाउंट्स देखती हैं। तो यहाँ पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए भी, और अगर कोई कंपनी कोई गलत काम करती है तो उस पर पेनल्टी भी लग जाती है, कभी कभी कंपनियाँ बंद भी हो जाती हैं। तो उनका गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल रहता है कंपनीज़ के ऊपर। इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।